थे। वो कह रहे थे कि हजारों मील का सफर सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो हम सभी की जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपनी लक्ष्य, अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग उन ख्वाबों और ख्यालों के पीछे ही भागते रहते हैं जिसका उस लक्ष्य होता है। इन सभी गैर ख्यालों के पीछे भागते हुए ये कभी सोचने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि वह ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक है, या सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है, या किसी और से प्रभावित है, या उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। इसीलिए शिष्यों, ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने तो ये बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों हो जाते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकती है? गुरु उस शिष्य का प्रश्न बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और सारी प्रश्न सुनने के बाद गुरु ने उसे हाथ के इशारे से उसे बैठने के लिए कहा और फिर अपने सभी शिष्यों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें सिर्फ प्रेरित करके काम की शुरुआत करवा सकती हैं। लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक टिके रहने के लिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आप सभी लोगों को 10 ऐसी आदतें के बारे में बताऊंगा। अगर इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक अलग ही इंसान बन जाओगे और खुद के अंदर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करोगे जो आप सभी को सफलता की शिखर तक पहुंचाएगी। तो सफलता की श्रेणी की पहली आदत है अपनी दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करना। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो बिस्तर से उठने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने दोनों हाथ को जोड़कर आप जिस भी शक्ति पर विश्वास करते हो उसका आवाहन करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की शुक्रगुजार हैं। उन 3-4 लोगों या चीजों के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनके वजह से आपका जीवन बेहतर है, खुशहाल है। क्योंकि ज्यादातर मौके पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में कुछ ही ऐसा इंसान होता है जो हमारे दुखों और परेशानियों का कारण होता है। और ज्यादातर हमारे आसपास के लोग अच्छे ही होते हैं और हमारे जिंदगी में बहुत सारे चीजें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हम लेंगे। लेकिन अगर हम उन चीजों का शुक्रगुजार करते हैं जो हमारे पास में है और अच्छा होने वाला है, अगर ऐसा हम शुक्रगुजार करते हैं तो यह हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बहुत अच्छा कर देती है, जिससे सकारात्मक तरीके से दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत ही कम समय लगता है, लेकिन इससे पूरा दिन आपके काम करने के तरीके, आपके विचार, आपकी मानसिकता को पूरी तरह बदल देता है। सफल आदतों की दूसरी श्रेणी है हर दिन सुबह को व्यायाम करना चाहिए। चाहे आप दौड़ लगाएं, कसरत करें, योगासन करें या प्राणायाम करें या ऐसा कुछ भी करें जिससे आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े और उसे पसीना बहे। क्योंकि इंसान को थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करना ही चाहिए, क्योंकि शरीर को हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करने से शरीर को फायदा पहुंचता ही है, साथ में आपके दिमाग और आपकी मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाने में मदद करता है। और रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन दोनों मजबूत होता है, क्योंकि आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाती है जो आपको सफलता तक पहुंचाने में मदद करती है। सफल आदतों की तीसरी श्रेणी है अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ और रात में सोने से पहले ही अगले दिन की 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को लिख लो और फिर उसी प्रकार से अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति बिना योजना बनाए ही अपने दिन की शुरुआत करता है और कोई भी काम किसी समय कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जबकि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है और उन्हें कल कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं और हमेशा टालते रहता है। और जो व्यक्ति हमेशा काम को टालते रहता है वह कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। पता है,
ज्यादातर लोग समय पर काम क्यों नहीं कर पाता है? वो हमेशा काम को टालते रहता है क्योंकि उसके अंदर आत्म अनुशासन नहीं है। जो व्यक्ति आत्म अनुशासित है वो व्यक्ति अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की चौथी श्रेणी है, आपको हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ न कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप हर दिन 2 से 4 घंटे कुछ नया सीखने, कुछ नया पढ़ने या फिर अपने व्यक्तिगत विकास के कामों में नहीं लगा रहे हो, तो चाहे आप कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों नहीं हो, चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, आप हारने ही वाले हो, नीचे गिरने ही वाले हो। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आपकी उम्र कैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र की सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम को अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 10% लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। सफल आदतों की 5वीं श्रेणी है, कम खाओ पर अच्छा खाओ। यहाँ अच्छा खाने का मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक औषधि है। भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार देते हैं, लेकिन भोजन हर दिन देते हैं। तो हमारा शरीर कैसा होगा, ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले पोषक तत्व सारे भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कभी ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ। 3 सफेद जहर से जितना हो सके दूरी बना लो। पहले सफेद जहर चीनी, दूसरा सफेद जहर नमक, तीसरा सफेद जहर मैदा, क्योंकि चीनी और मैदा से हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता है। इसीलिए इसका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगे तभी खाओ और जितना भूख रहे उसे थोड़ा कम ही खाओ। रात में जितना हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो और सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो। भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी मत पियो। भोजन करने के बाद कम से कम आधा 1 घंटा के बाद पानी पियो। भोजन हमेशा शांत चित्त और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं, यह उसी प्रकार काम करने लगता है। इसलिए अपनी भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की 6ठी श्रेणी है, आप उनके साथ रोज थोड़ा सा समय बिताइए जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपकी माता पिता, भाई बहन और आपके सच्चे मित्र। ये आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है और इससे आपके परिवार के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है, जिससे आपको ज्यादा खुशी और शांति मिलेंगी और पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाओगे और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाओगे। सफल आदतों की 7वीं श्रेणी है, हर दिन आप खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालें और इस समय में आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे और खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे। इन एकांत पलों का उपयोग आप खुद को जानने और समझने में करेंगे और इस समय में आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की 8वीं श्रेणी है, समय का सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा और जिसे अपना महीना संभालना सीख लिया उसका साल संभल जाएगा और जिसने अपना साल संभालना सीख लिया उसका पूरा जिंदगी संभल जाएगा। इसीलिए अपने दिन को सही तरह से संभालना सीखो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसे सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, सबके पास 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए मेरे पास समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है। तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाना। सफल आदतों की 9वीं श्रेणी है, रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जो व्यक्ति सुबह उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है, सबसे महत्वपूर्ण काम करने का उसे एक्स्ट्रा समय मिल जाता है, जैसे ध्यान का अभ्यास करना, व्यायाम करना,
किताबें पढ़ना इत्यादि सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से पूरा दिन मन शांत और प्रसन्न रहता है और सुबह जल्दी उठकर काम करने से सभी काम समय पर पूरा हो जाता है और जिससे वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सफल आदतों की दशमी श्रेणी है वीर्यनाश, धूम्रपान, मदिरापान से बचना। यह तीनों काम बहुत ही बुरी लत है। यह आपको हमेशा पीछे ही लेकर जाएगी। ये तीनों काम आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। तो सारे शिष्य समझ गए अब जाने का समय हो गया। तो उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं? या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हां, संभव है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उन्हें लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे ये सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं वो यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है। इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है और उसी से ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोगों को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजिफ था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जैन फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था तो गुरजिफ क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था तब तक वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं, ये प्रूव्ड प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है। ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक के पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उन्होंने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके उन्होंने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया है।
इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं, उसकी ऊर्जा को वो मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है, तभी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाए। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर थे, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में वॉक करने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था, उसने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था, वह बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। उसने सोचा मैं ही बात शुरू करता हूं, और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। आज जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि ये बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे मालूम होती है। सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है। ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूं और बिना कहे सब कुछ कह सकता हूं। तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूं। जब मैं बिना बोले सुन सकता हूं, बिना कहे भी कह सकता हूं, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें। इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने 5 सती योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे, किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके क्लाइंट हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। ये सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे।